अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। के कलेक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वेलकम करते हैं। बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं कि हम सूट ले रहे हैं, हमें सूट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या आप हमसे स्कैम तो नहीं करेंगे। मतलब बात पूछने की है कि अगर मैंने स्कैम करना हो तो मैं खुद बताऊंगा कि मैं स्कैम करता हूँ कि नहीं करता। तमाम तर क्वेश्चंस का हल, मैं ये बिज़नेस किस तरीके से कर रहा हूँ उसका जवाब, तमाम तर चीज़ें आपको मिलेंगी आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर एक एक कलेक्शन के ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो कि हम एक एक कलेक्शन से अगर कोई चीज़ ले रहे हैं या एक एक कलेक्शन के साथ हम लोग कोई डील करते हैं तो मतलब कहने का है कि जो भी आप हमसे डील करेंगे, जो भी हमसे क्लियर करेंगे, उसकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ हकाइक हैं, बिहाइंड द सीन है कि ये बिहाइंड द सीन आज तक किसी ने आपको और नहीं दिखाया होगा। ये बिहाइंड द सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम लोग जो जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं पीछे बैकअप रख के चल रहा होता हूँ। अभी जितना भी सामने स्टॉक आप देख रहे हैं ये तमाम तर क्रिज्मा का स्टॉक है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मुझे किसी कस्टमर ने सूट ओके कर दिया, ओके करने के बाद उनका नाम लिखा जाता है सामने, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ सूट्स होते हैं, जैसे अभी सफ़ायर के सूट्स हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर डन लिखा हुआ है, ठीक है। ये तमाम तर सूट डन हुए हैं, ये तमाम तर आर्टिकल्स डन हुए में, ये आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये कस्टमर के पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। ये तमाम तर सफ़ायर का स्टॉक जो कि बच्चों का स्टॉक सिर्फ ये पड़ा हुआ है, जो कि अभी 25% जो सेल के अंदर सारा स्टॉक हम लोगों ने अभी परचेज़ किया था उनमें सिर्फ ये बच चुका है 300-400 सूट्स से, जो कि हमारे कुछ ओवरसीज़ क्लाइंट्स के गए हैं, कुछ हमारे नॉर्मली लोकल गए हैं। अभी ये जो आर्टिकल है ये भी थोड़ी देर पहले कस्टमर का कॉल आई थी और ये आर्टिकल भी डन हो गया। जैसे आर्टिकल डन होता है हम उठा के इसको एक साइड पे कर देते हैं, इस पर डन लिख देते हैं। जिन्होंने कुछ पेमेंट की है वो वीडियो देख रही होंगे तो मैं उनको लिंक भी सेंड करूँगा, वो नीचे आपको मैसेज करके क्लियर भी कर देंगी। सबसे पहला सवाल लोगों का आता है कि जी हम आपसे सूट मंगवा रहे हैं, क्या वो ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का साफ आप देख रहे होंगे आर्टिकल, आर्टिकल के ऊपर इसकी ओरिजिनल सफ़ायर की बारकोड लगा हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल आर्टिकल है, प्रॉपर पैकिंग है। अभी जितने भी आर्टिकल पड़े हुए हैं इन आर्टिकल्स के अंदर कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो कि रेप्लिका हो या इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू हो। अब ये आर्टिकल ये भी अभी कस्टमर ने अभी डन किया है और उनका भी उनसे भी क्लियर किया। तो जो जो आर्टिकल डन होते हैं उनको मैं उठा के साइड पर रख देता हूँ। ये जो साइड पर आर्टिकल पड़े हुए हैं ये मस्टर्ड वाला, ये आर्टिकल भी डन है, ये भी आर्टिकल जा चुका है, नीचे वाला आर्टिकल भी जा चुका है। तो जितने भी आर्टिकल हमारे पास थोड़ा सा, ये सफ़ायर टाइन डाई पड़ा हुआ है, ये 25% ऑफ के ऊपर मैंने सेल किया है, ये भी डन हुआ हुआ आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल भी डन है, ये भी डन है। नीचे मोनोक्रोम का वॉल्यूम 4 का आर्टिकल ये भी डन हुआ हुआ है। तो ये जो चीज़ें आपको दिखाने का मकसद है, ये करिश्मा का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। करिश्मा में कुछ साइड पे जो पड़ा हुआ है ये डन आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये अनीक के आर्टिकल हैं, ठीक है। हर एक आर्टिकल, हर एक स्टॉक हमारे पास जो होता है क्लियर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं जो कि हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आप बैग देख रहे होंगे, ये वाला बैग, ये बैग आर्टिकल से डन है, सूट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, ये आर्टिकल डन है, ठीक है। जो कस्टमर का हम लोगों ने डन करके रखा हुआ है। फिर इसके अंदर नीचे वाले जो आर्टिकल देख रहे हैं क्रिस्मा की लग्जरी कलेक्शन के आर्टिकल हैं, जो कि हमारी एक बाहर की कस्टमर है उनके डन हुए में। ये एक आर्टिकल आपके सामने पड़ा हुआ है, ये आर्टिकल डन है। और ये आर्टिकल की आप जो है ना मॉडल पिक्चर देख रही होंगी। तो हम जो भी आर्टिकल आपको सेंड करते हैं वो आर्टिकल ऑथेंटिक होते हैं। उसके अलावा रूम में इंटर होने के बाद ये जो आप देख रहे हैं सामने बोरा, ये टोटल बोरा एक ही कस्टमर का है, ठीक है। जितना आप देख रहे हैं ना कि एक ही कस्टमर का है। और इस कस्टमर के इसके बीच में इनके कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि स्टिच होने के लिए जाने हैं, कुछ उनके अनस्टिच जाने हैं, तमाम तरह के आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। फिर ये क्रिस्मा के आर्टिकल, इनके भी एक वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। इसके अंदर ये तमाम तरह आर्टिकल क्रिस्मा के। तो जितने भी आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं हम बैकअप रखने के बाद ही उसको आगे लेके चलते हैं। कुछ ये सामने रिंग लाइट पड़ी हुई है, यहाँ से ये सामने टेबल पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर कुछ वीडियोस बन जाती हैं, कुछ वीडियोस नीचे डाइनिंग टेबल पे बन जाती हैं। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये वो मॉडल पिक्चर्स हैं जिनकी जो है ना हमने स्टिचिंग के लिए आर्टिकल भिजवाए में। स्टिचिंग की आर्टिकल की मॉडल पिक्चर हमारे पास आ जाती हैं और जो है ना आर्टिकल हमारा जो है ना चलाया था स्टिचिंग के लिए, क्योंकि मॉडल पिक्चर के बाद जो है ना वो कस्टमर तो मॉडल पिक्चर लेते नहीं है। फिर हमारी ये कस्टमर है अभी, ठीक है, ये उनके 14-15 सूट्स हैं, उनकी भी कुछ पेमेंट आई है, कुछ पेमेंट बकाया है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये आप देख रहे होंगे मॉडल पिक्चर के अंदर तमाम तर आर्टिकल जो है ना न्यू वॉल्यूम के आर्टिकल हैं,
सफ़ायर के, ठीक है। ये इसके ऊपर देखें सारा इनकी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ये तमाम तर जितनी भी आप देख रहे हैं मॉडल पिक्चर, ये सारे हमारे स्टिचिंग वाले क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताने का, दिखाने का मकसद, ये टाइम डाई वाला आर्टिकल भी गया हुआ है, ये देखें। आयज़ा ख़ान का जो हिट आर्टिकल है वो भी गया हुआ था हमारे पास। ये एक और आयज़ा ख़ान का हिट आर्टिकल जो है हमारे पास से गया हुआ था। फिर ये एक और वॉल्यूम 2 का हिट आर्टिकल था। ये जितने भी आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये तमाम तर आर्टिकल्स हमारे पास यहाँ से स्टिचिंग के लिए गए हैं। ये भी हिट आर्टिकल गया है बहुत ज़्यादा। सब सफ़ायर का मतलब आप देख लें कि कितने लोग पसंद करते हैं और हमसे परचेज़ करते हैं, इवन कि स्टिचिंग करवा के हमसे लेके जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो आर्टिकल्स जो भी स्टिचिंग के लिए डन पड़े हुए हैं, और डन वो हम लोगों ने भी भेजने हैं। ये कैसरिया का आर्टिकल, सॉरी निशात का आर्टिकल है ये सफ़ायर का, ये सफ़ायर का। फिर नीचे जो है ना इसके निशात के आर्टिकल्स हैं। ये क्रिस्मा का आर्टिकल एक गया हुआ है। तो शॉपिंग जो ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो के लिए हमारे मेरे पास चीज़ें बहुत होती हैं। बेसिकली कुछ मसरूफियत की वजह से मैं हर चीज़ अपलोड नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा, एक चीज़ और होती है कि मेजॉरिटी लोग आगे हमसे पूछते हैं कि आप सर्विस चार्जेस किस चीज़ के ले रहे हैं। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा कि लेट सपोज मैं इसको थोड़ा साइड सेट करके रख दूँ, क्योंकि थोड़ी सी बेतरतीबी होती है तो फिर घर वालों से ना बेइज्जती हो जाती है। ये तमाम तर चीज़ें ये हैं। ये सामने सूट्स हैं, एक एक सूट आप निकाल के देखें। तो ये निशात के आर्टिकल जो 50% ऑफ के ऊपर थे, 35% ऑफ के ऊपर थे, ये आर्टिकल कुछ पड़े हुए हैं, कुछ अभी वीडियोस लगानी है। अब जैसे अब ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल मैंने परचेज़ किए, परचेज़ करके अभी 25% ऑफ के ऊपर आर्टिकल मिला है। सर्विस चार्जेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये आर्टिकल मुझे सफ़ायर से मिला 25% ऑफ के ऊपर। अब सफ़ायर वाले मेरे सगे तो है नहीं ना, सफ़ायर मेरी अपनी ज़ाती है। तो 25% ऑफ पे लेने के बाद इस पर सर्विस चार्जेस होते हैं, क्योंकि जब मैं इनको परचेजिंग करता हूँ, परचेजिंग करके अपने पास स्टॉक रखता हूँ, फिर इनको लेके जाना, इनको परचेज़ करना, लेके आना, फिर आपको डिलीवर करना, ये तमाम तर चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें मेरी कुछ प्रॉफिट की अमाउंट होती है, वो मैं आपसे लेता हूँ। वो भी मैंने आजकल ऑफ़ किया हुआ है, मतलब आधी कीमत की हुई है, जिसके अंदर आपको 500 की जगह 250 देने पड़े हैं। जो हिट आर्टिकल थे, अब ये टाइन डाई वाला हिट आर्टिकल है, मस्टर्ड वाला हिट आर्टिकल है। बाकी आप क्वांटिटी देख रहे हैं कि सूट के 3-3 4-4 पीसेस मिलेंगे आपको, बट ये जो हिट आर्टिकल है, हिट आर्टिकल का आपको 1-2 पीस मिलेंगे। अब ये जो हिट आर्टिकल है, इन आर्टिकल्स के ऊपर सर्विस चार्जेस नॉर्मली 1000 लेते हैं, मैं आपसे 500 रुपये ले रहा हूँ। तो मैंने सर्विस चार्जेस भी कम किए हुए, चीज़ों को बहुत नीचे लेके आया हूँ ताकि आप मेरे पे ट्रस्ट करें। फिर मुझे आखिर में एक चीज़ समझ आ रही थी कि मैं आपको प्रॉपर्ली वीडियो बना के दिखाऊं ताकि आपको आइडिया हो। बाकी मैं अभी रूम ओपन करता हूँ, रूम ओपन करके ना आपको मैं दिखाता हूँ वो आर्टिकल्स। अभी मैंने रूम ओपन किए, रूम ओपन करने के बाद ये जितने भी आर्टिकल्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ब्रीजे के मिक्स आर्टिकल, ये सोफ़ा है, और इस जगह के ऊपर जितने भी ये आर्टिकल्स हैं ये तमाम स्टिचिंग के लिए जा रहे हैं। ये मारिया बी का, ठीक है, ये सफ़ायर के आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं मुझसे परचेजिंग होती रहती है। ये तमाम तरह आर्टिकल 2 से 3 कस्टमर्स हैं जिनके जाएंगे स्टिचिंग के लिए। ये ताबीर का आर्टिकल, जो आर्टिकल उनका डन होता रहता है, हम लोग साइड पर रखते रहते हैं, पेमेंट उनकी आती रहती है। अभी नाम मैं मिटाता हूँ। ये देखें यूके का आर्टिकल है, यूके का कस्टमर है, ठीक है। अभी इनके मारिया बी के, अब ये मारिया बी का ये आर्टिकल है, आपने देखा होगा पुराना आर्टिकल है। तो ये तमाम तरह आर्टिकल्स हैं। मैं घर वाले बाहर फिर रहे थे और अल्लाह माफ़ी दे, फैमिली ब्लॉगिंग से अल्लाह बचा के रखे, इसलिए फैमिली ब्लॉगिंग करनी नहीं थी। दरअसल मैं फ़ोन ऑफ़ करके वीडियो को रोक के पॉज करके वापस अपने रूम में, स्टोर रूम में आ गया हूँ ताकि मैं खुल के बात कर सकूँ। तो जो आपका आ गया सर्विस चार्जेस, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आर्टिकल की ऑथेंटिकेशन कि आर्टिकल हमारे पास जो होता है हम उसकी ही हामी भरते हैं। बाकी सफ़ाई के जो आर्टिकल पड़े हुए जो मौजूद हैं वही मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप डिमांड करेंगे तो आर्टिकल नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि सफ़ायर का हो गया है सेल का एंड। निशात के आर्टिकल्स हैं वो ऑन डिमांड आप मंगवा सकते हैं। केसरिया के आर्टिकल्स हैं वो ऑन डिमांड आप मंगवा सकते हैं। केसरिया के नीचे मैंने स्टॉक ला के रखा हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दूसरी चीज़ क्लियर होगी। पहली चीज़ सर्विस चार्जेस की क्लियर कर दी मैंने आपको। सेकंड चीज़ जो है ना, पहली सर्विस चार्जेस, सेकंड जो है ना आर्टिकल की के स्टॉक और ओरिजिनल आर्टिकल कंफर्म कर दिया आपको। तीसरा डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्ज का हिसाब ये कि हमारा MNP के साथ हमारे अकाउंट्स ओपन है। उस अकाउंट्स में होता है ये कि जो आपका आर्टिकल हमारे पास हम लोग बुक करते हैं, अब ये एक आर्टिकल है,
अब इसके ऊपर इसका वेट लिखा हुआ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर इस तरह वेट लिखा होता है, सफ़ायर 0.425 kg। मतलब ये एक आर्टिकल हाफ के जी का होता है, बट दे चार्ज अस 1 kg, क्योंकि हाफ के जी का वो फ्लायर नहीं होता, उनका फ्लायर का अपना एक साइज़ होता है, उस पर वो 1 kg ही उसको चार्ज करते हैं। जब वो 1 kg चार्ज करते हैं तो उसके अंदर एक आर्टिकल हमारा जाता है 300 रुपये के अंदर। ठीक है, अब ये आर्टिकल 2 हो जाते हैं ना, तो वो 1 kg पूरा हो जाता है, तो वो एक ही फ्लायर में आता है, जिससे वो हमें फिर वही चार्ज करते हैं 300 रुपये। तो हम भी आपसे वही चार्ज करते हैं। अगर आप आर्टिकल 1 मंगवाते हैं तो 300 रुपीज़, आप आर्टिकल 2 करते हैं तब भी 300 रुपये। जब आप आर्टिकल कर देते हैं 3, तो वो डेढ़ वेट चला जाता है 1.5 किलो के ऊपर, तो उस पर हमारा जो सर्विस चार्जेस जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 500 के ऊपर जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बनाने का मकसद, बाकी जो आप मुझे पेमेंट सेंड करते हैं, ठीक है, वो पेमेंट अगर आर्टिकल मुझे पास 25% ऑफ का है तो मैं आपको 25% ऑफ पे दूंगा। सेकंड चीज़, मैंने आर्टिकल के अंदर टाई एंड डाई दिखाया था, टाई एंड डाई मेरे कस्टमर का डन हुआ है। ठीक है, मैंने टाई एंड डाई की आपको पिक्चर दिखाई है जो मेरी स्टिचिंग के लिए भी गए हैं। तो जो चीज़ मेरे पास मौजूद होती है मैं उसी की वीडियो बनाता हूँ, उसी को दिखाता हूँ। कोई ऐसा नहीं होता कि मेरे पास एक सूट पड़ा बाकी पड़े नहीं और मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आर्टिकल मिल जाएंगे। अब ये हानिया आमिर वाला आर्टिकल जो मस्टर्ड वाला था, ये मेरे पास था, ये मैंने 25% ऑफ के ऊपर सेल किया। मेरे कस्टमर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरी उसकी अगर वीडियो वो देखें ये वाली, तो वो नीचे वो कमेंट करें कि मैंने 5 कस्टमर को वो आर्टिकल्स दिए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इतनी क्लियर वीडियो स्टॉक के साथ जो मेरे आर्टिकल जा रहे हैं आज की डेट में, आज या कल में जाएंगे उसके लिए, स्टिचिंग के लिए, तो वो भी मैंने आर्टिकल दिखाए जो मैंने निकाल के बाहर रखे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको बिहाइंड द सीन की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको जो भी मुझे रेगुलरली वॉच करते हैं मैं उम्मीद करूँगा कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा, ताकि जो मैं आज ये स्टॉक में इंटर हो पा रहा हूँ मैं इंटर भी ना हो पाऊँ। और ऐसा दिन भी आया है मेरे पास कि मेरे पास क्रिस्मा का स्टॉक यहाँ तक लगा रहे, जिसमें जितने भी स्टॉक लगे रहे हैं फुल एंड फुल लगे रहे हैं। ठीक है, और इसमें मैं इंटर नहीं होता था, मैं यहीं पे खड़े होकर फिर मैं स्टॉक निकालता था। तो ये वीडियो को बनाने का मकसद आपको क्लियर करना कि बिहाइंड द सीन कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके बैक हैंड के ऊपर मैं स्टॉक रख के बैठा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो है ना 2-3 सूट लेके बैठा हूँ और 2-3 सीट सूट्स के ऊपर मैं आके वीडियो बना रहा हूँ कि जी ये मेरे पास ये भी है, आप ये करें, आप वो करें। ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखने की मेन वजह, रखनी नहीं चाहिए थी, ये एक व्लॉग सा टाइप नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन ये बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो मुझसे इतने क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो उनको ये एक उनका आंसर है, सॉफ्ट एक आंसर है कि चीज़ दिखा के सामने, चीज़ सामने क्लियर करके फिर मैं आपको बताऊं कि यार ये क्या चीज़ है और मैं किस तरीके से इसको लेके चल रहा हूँ। अब ये आप देख रहे होंगे, अब ये कस्टमर के आर्टिकल हैं और ये अब आपका इमेज का आर्टिकल है। ठीक है, एक्सपेंसिव आर्टिकल्स हैं लेकिन मेरे पास पड़े में कस्टमर के हैं। अब ये दूसरा आर्टिकल मैं नाम मिटाता हूँ उसके ऊपर से, सिर्फ दिखाने की मकसद ये है कि ये आर्टिकल देखिए टाई किए में कस्टमर के डन पड़े में। जितना भी मेरा ओवरसीज़ क्लाइंट है वो मुझसे जो परचेजिंग करवाते हैं, मुझसे स्टिचिंग करवाते हैं, मैं उसको लेके चल रहा था। फिर साथ में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो यूट्यूब के अंदर ये सब चीज़ें साथ में इन्वॉल्व हो गई हैं, सब चीज़ें साथ में आ गई हैं। तो मुझे फिर इस पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों के बहुत से लोग बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लेडीज़ हैं, डोंट नो घर से तंग है क्या है क्या नहीं है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इतने बुरे तरीके से बात करती हैं। अच्छा सेकंड, मैं उनको बताता हूँ कि जी मैं वीडियो लगा रहा हूँ इन स्टॉक की, आपको अपलोड करूँगा। आप अपलोड करने के बाद जो है ना वो वीडियो आपने देख लेनी है, उसमें से जो आर्टिकल आपको पसंद आता है तो आप वो देख लीजिएगा। कहेंगी नहीं अब हमें पिक्चर भेजें, मैं कहता हूँ मेरी बहन पिक्चर इसलिए नहीं भेज सकता, अभी इतना स्टॉक लगा हुआ है। अगर मैं इसका पिक्चर भेजूँगा, पिक्चर भेजने के बाद मुझे फिर वो कहेंगे कि अच्छा मुझे ये सूट पसंद आया, अब इसको ओपन करके दिखाएँ। अब आप मुझे बताएँ मैं एक सूट को निकालूँ, ओपन करके दिखाऊँ, उस पे टाइम लगता है। वीडियो के अंदर मैं हर चीज़ बड़ी प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। अगर कोई पीस डैमेज निकलता है तो मैं उसको साइड पे करता हूँ। मेरे पीस डैमेज निकलते हैं मैं चेक करके भेजता हूँ, पीस डैमेज निकलता है तो मैं वापस भी करता हूँ। तो फिर वो मुझे उसमें बड़ी तंगी हो जाती है। तो लिहाजा अब इतना सपोर्ट किया करेंगे, कम से कम जो वीडियो मैं लगा रहा हूँ, जो आर्टिकल मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप वो आर्टिकल जो है आप देखें, उसको पसंद करें, वहीं से कर देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। फिर वो आर्टिकल मैं ओपन भी करके दिखाता हूँ,
मैं ऐसा नहीं है कि ओपन करके नहीं दिखाता, मैं ओपन भी करके दिखाता हूँ, मैं हर चीज़ उनको बताता हूँ कि जी आर्टिकल है, ओपन करके सब कुछ ओके किया। बहुत से कस्टमर फाइनल करते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, मतलब कि वो समझते हैं कि जैसे पता नहीं क्या है, मतलब उसका मेरे पास जवाब नहीं है उनके लिए। मैं बड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ उनसे। करने के बाद जब मैं उनको कहता हूँ हाँ मेरी बहन मुझे बताएं अब कौन सा आर्टिकल डन करना, हम आपको पूछ के बताते हैं। अच्छा बीच में क्वेश्चन आते हैं, हम अब्बू से पूछ के बताते हैं, हम बहन से पूछ के बताते हैं, हम इससे पूछ के बताते हैं, हम उससे पूछ के बताते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है, आप जिस मर्जी से पूछें, लेकिन जब आप मुझसे डील कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये आर्टिकल ओपन करके दिखाएं, इसको फाइनल करें, इसको क्लियर करें, हमें पसंद आ गया। जब आपको चीज़ पसंद आ गई है तो मेरे ख्याल से तो फिर उसको फाइनल किया जाए। सर्विस चार्जेस डीसी का मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ ताकि जो भी मुझसे कांटेक्ट करे वो क्लियर हो। अब एक मेरी बहन थी, अब ये आर्टिकल ठीक है, मैंने 25% ऑफ के ऊपर लगाया, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद जो है ना क्या हुआ कि मस्टर्ड वाला, कांटेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि मुझे कहती हैं कि जी आप जो है ना मुझे बताएं कि कितने का होगा। मैंने उनको बताया कि जी मेरी फैन इसमें 250 रुपये सर्विस चार्जेस और मिला के टोटल 3700 रुपये का पड़ेगा। मुझे कहती है नहीं आप मुझे 3500 रुपये का दें। अब आप मुझे बताएं मैं अपना प्रॉफिट रखूं, जब मैंने प्रॉफिट मेरे इस आर्टिकल के ऊपर उनको 250 रुपये बोले सर्विस चार्जेस। फिर मुझे कहती है नहीं उसको कम करें। ठीक है, कैसे कम कर सकता हूँ जब मैंने एक पेमेंट इन्वेस्ट की हुई है, एक मैंने उसको लेके चल रहा हूँ। मैंने जब चीज़ चार्जेस मैंने बहुत मिनिमम करके रखे हुए। तो अगर आपको लग रहा है कि सफ़ायर मेरे घर पे बन रहा है तो ऐसा नहीं है। ये पैक हुए हुए सूट मेरे पास आते हैं, मुझे इस पे कॉस्टिंग जो है ना वही पड़ती है जो मुझे आउटलेट से पड़ती है। बस ये होता है कि इन आर्टिकल्स को अरेंज करना होता है, ये अरेंज करने के बाद ही मैं सेल के लिए ऑन एयर करता हूँ। ठीक है, थर्ड चीज़ बीच में एक और आता है, मेरे असल में जहन में सवाल चीज़ें बहुत सी थी कि मैंने सब क्लियर करूँगा। अब मुझे वो साथ साथ याद आ रही हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है उसके लिए माजरत, लेकिन ये कि थोड़ा सा सब्र सब्र से वो करेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा सेकंड, एक और कस्टमर मुझसे उन्होंने ना सफ़ायर टाइन डाई, अच्छा सफ़ायर का हानिया आमिर वाला आर्टिकल, सफ़ायर का मेहरून वाला आर्टिकल और सफ़ायर का एक सी ग्रीन वाला आर्टिकल। मैंने कहा ठीक है मेरी बहन, मैंने कहा टाइन डाई पड़ा हुआ है, मेहरून पड़ा हुआ है, मस्टर्ड पड़ा हुआ है, सी ग्रीन पड़ा हुआ है, मेहरून नहीं पड़ा हुआ। उन्होंने कहा ठीक है। एक हफ्ते के बाद जब सफ़ायर की सेल एंड होगी अगेन मुझे मैसेज करती हैं कि जी वो ये टाइन डाई वाला आर्टिकल, मैंने कहा जी ख़त्म। मस्टर्ड वाला आर्टिकल मैंने कहा जी ख़त्म। कहती है सी ग्रीन वाला आर्टिकल, मैंने कहा जी ख़त्म। फिर कहती है मेहरून वाला आर्टिकल, मैंने कहा जी वो भी ख़त्म। क्यों ख़त्म? क्योंकि जब आप एक हफ्ते के बाद मुझसे रब्ता करोगे, मैं तो होल्ड नहीं करूँगा। होल्ड उसका होगा अगर सूट की मालियत 5000 रुपये, आप मुझे 1000-1500 रुपये भेजते हैं, मैं डन करके रख दूंगा, कहूँगा ठीक है आप मुझे जब बाकी पेमेंट भेजेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप मुझे बाद में बोलेंगे भाई एंड पे आके कि भाई ये वाला छोड़ दें, आप ये वाला कर दें। नहीं, जब हमारी डील इस पे हुई है, आपने मुझे पेमेंट इसकी की है, आपने वीडियो इसकी देखी है, आपने मुझसे होल्ड ये करवाया है, एक दो दिन में आप मुझसे एक्सचेंज करवाती हैं कि नहीं भाई मुझे ये नहीं पसंद आया दूसरा करते, मैं करके देता हूँ। लेकिन आप मुझे एंड पे बोलेंगे नहीं इसको उठा के आप वो कर दें, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है कि जब मुझे वो कस्टमर ने आर्टिकल मांगा, अब इसकी डिमांड चल रही है, तब आपने आर्टिकल होल्ड करवाया, अब आपको लग रहा है कि इसकी डिमांड चल रही है, आप इस पे शिफ्ट होंगे, तो वो मेरे लिए शिफ्टिंग प्रॉब्लम कर जाएगी। हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जिस टाइम के ऊपर आप मुझसे डन करवाएं, आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आप चेंज करवाना चाहती हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पैसे जब तक आपके पास चीज़ नहीं आती है वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन क्लियर इसलिए बताता हूँ ताकि आपको भी इशू ना हो और मुझे भी इशू ना हो। सेकंड, जो आर्टिकल आप मुझसे ऑन डिमांड मंगवाते हैं उसके ऊपर क्या नाम लेते हैं, शॉपिंग करवाते हैं। शॉपिंग के अंदर जब आपने मुझसे कह दिया कि जी पिक्चर भेजी कि मुझे ये वाला आर्टिकल पसंद है, जैसे ये करिश्मा का विशाल का आर्टिकल है, ये भी फैंसी आर्टिकल है, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। अब आपने मुझे बोला कि मुझे ये पसंद है, ठीक है। अब ये 40% ऑफ के आर्टिकल हैं। अब 40% ऑफ के आर्टिकल ज़ाहिर बात है स्टॉक इसलिए रखा हुआ है कि साथ साथ चलता रहता है ये। अब ये अगर फुल कीमत के ऊपर मैं लेता हूँ, जब इसकी कीमत बनती है 12,500 रुपये। अब आप मुझे बोलेंगे कि जी 12,500 रुपये आर्टिकल है, अब मैं लेने के लिए गया हूँ, मैंने 400-500 रुपये पेट्रोल का खर्चा किया है, मैं आर्टिकल लेके आऊँ, देन आप मुझे बाद में बोलें कि नहीं आप एक काम करें इसको छोड़ दें, इसको छोड़ के आप मुझे ये आर्टिकल ले दें। नॉट पॉसिबल। आपने ये आर्टिकल कंफर्म किया, मैंने आपके लिए परचेज़ किया, अब ये रिटर्न या एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि वजह मुझे फिर ये आर्टिकल लेके जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, तब मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब वो आर्टिकल मुझे चेंज करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मुझे कहेंगे उसी पेमेंट में मैं इसको करता रहूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तमाम 10 सवालों के जवाब देना ज़रूरी थे।
अपना सेटअप बिहाइंड द सीन दिखाना ज़रूरी था कि आप मेरे पे ट्रस्ट करें कि मैं जो चीज़ रख के बैठा हूँ ये मैं खुद नहीं पहनता ना, तो मैं किसी के ना उसकी कहते हैं जहेज़ के सामान के लिए, जहेज़ की बरी के सामान के लिए मैंने सूट रखे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेल करने के लिए रखे हुए, ऑन डिमांड जो आप मुझे डिमांड करेंगे वो आपको आर्टिकल मिलेंगे, जो मेरे पास मौजूद होंगे वो मैं आपको भेजूँगा। तो उम्मीद करूँगा 20 मिनट की वीडियो होगी है, वीडियो बड़ी होगी है, लेकिन चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी थी उनके लिए जो कि मुझे देखते हैं, जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं। तो उन सबका शुक्रिया जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो हमारी चैनल के ऊपर इस तरह की सफ़ायर की, क्रिश्मा की, निशात की और गुल अहमद की, इमेज की, कैसरिया की, सबकी वीडियोस, उनकी शॉपिंग हॉल वीडियोस, उनकी स्टोर विजिट की वीडियोस, उनकी डिस्काउंट्स की वीडियोस, सब तमाम तर चीज़ें हम लोग इस चैनल पर कवर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलती रहे। किसी ने भी आज तक आपको बिहाइंड द सीन नहीं दिखाया होगा, मैंने आज फर्स्ट टाइम आपको बिहाइंड द सीन दिखाया है एक व्लॉग की सूरत में, ताकि आप जान सकें, आप देख सकें कि ये आर्टिकल हम लोग किस तरह स्टॉक करते हैं। अब ये आर्टिकल का मेरा छोटा सा स्टोर रूम है, ये मेरा रूम है और रूम के अंदर सिर्फ सोने की जगह रखी हुई है, बाकी तो स्टॉक ही स्टॉक पड़ा हुआ होता है। इधर उधर भी थोड़ा सा टेबल साफ़ किया था कि इसके ऊपर थोड़ी बहुत वीडियोस मेरी बन जाती हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बिहाइंड द सीन। जिसको अच्छा लगा मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सी अच्छी सेल्स की और बहुत सी स्टॉक की वीडियोस आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कमेंट के नीचे लाजमी बताइएगा ताकि मुझे भी पता हो कि मेरे कौन से रेगुलर फॉलोअर्स हैं, ताकि उनको मैं अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स देता रहूँ ऑन एंड ऑफ। जब पता होता है हमें तो हमें डिस्काउंट देते हुए भी अच्छा लगता है, और ऐसे कस्टमर भी होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के जो जिस तरह सूट लेके आए हैं उनको देंगे भी। सेकंड, जो हमारे प्रायोरिटी कस्टमर्स होंगे उनको इंशाल्लाह गिफ्ट भी भेजा करेंगे हम लोग, अपने सूट्स में से सूट्स निकाल के उनको गिफ्ट भी करेंगे। तो लाजमी कमेंट किया करें ताकि हमारे नोटिस में आता रहे, और आगे से इंशाल्लाह आप भी इस चीज़ों से, इस किस्म की सेल से और इस किस्म की ऑफ़र से फैसिलिट होते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।